बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तो गुड़िया भी बड़ी हो रही है और हमें उसकी शादी करानी है और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं दिन रात अपने खेत में काम करूंगा और फिर इतने पैसे जमा कर लूंगा कि अपनी बेटी की शादी आराम से कर सकूं। अरे सोनू चिड़ी, परंतु तुम्हारे दिन रात खेत में काम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी सारी कमाई तो वो उल्लू सेठ आकर ले जाता है। हाँ, बस यही सबसे बड़ी मुसीबत है। उस उल्लू सेठ से उधार लेकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ब्याज के नाम पर वो मुझसे उधार से ज्यादा दुगनी रकम ले चुका है। सोनू चिड़े, हम बहुत कमजोर हैं। काश हमारा कोई बेटा होता तो वो उल्लू सेठ के सामने डट कर खड़ा हो जाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, परंतु ये मुश्किल वक्त है, हमें इसका सामना करना होगा। तभी उन दोनों की बेटी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है। माँ, पिताजी, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी शादी कराने के लिए आप दोनों कितने ज्यादा परेशान हैं। अगर मैं नहीं होती तो ये मसले होते ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उस उल्लू सेठ की वजह से हो रहा है। फिर एक दिन सोनू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उल्लू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ, बस करो बस करो, अब तुम्हें इस खेत में बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है। अरे उल्लू सेठ आप, परंतु अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करूँगा तो और कहाँ काम करूँगा? ये तो मेरा ही खेत है। हैं? क्या इतने भुलक्कड़ हो तुम? भूल गए तुमने मुझसे कितना उधार लिया हुआ है, इसलिए अब से ये खेत मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ। उल्लू सेठ, ये क्या कह रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारा उधार चुका रहा हूँ, परंतु तुम्हारा उधार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मेरा खेत है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अरे ओ चिड़े, ज्यादा उल्लू सेठ से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इस खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप खामोशी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। बेचारा सोनू चिड़ा उन दोनों बदमाश पक्षियों के सामने बेबस था। हाँ ठीक है, निकल रहा हूँ मैं इस खेत से, परंतु तुम दोनों मेरी बात याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में वो अपने घर पहुँच जाता है। अरे सोनू चिड़े, क्या बात है? आज दोपहर के समय तुम घर कैसे आ गए? वैसे तो रोज तुम दोपहर के समय घर नहीं आते हो। अरे क्या बताओ मीनू चिड़िया, उस उल्लू सेठ ने आखिरकार हमारा खेत भी हमसे छीन लिया। मैं उसके सामने खड़ा रहा, परंतु उसका कुछ भी नहीं कर पाया। वो अब भी यही कहता है कि मैंने उसका उधार नहीं चुकाया है, जबकि ब्याज के नाम पर वो मुझसे दुगनी रकम ले चुका है। पिताजी, काश मेरा कोई भाई होता तो वो इस समय आपका बहुत साथ देता और उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता। हाँ बेटी, परंतु अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो किस्मत के खेल हैं। रात हो जाती है, परंतु सोनू चिड़े को आज पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने दोस्त मिट्ठू से मिलता है। मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे डर के पीछे ना हटूं, उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता हूँ। तोते महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत करता हूँ, फिर तोते महाराज ही मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, परंतु इससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो उल्लू सेठ तोते महाराज का अच्छा दोस्त है और उसने तोते महाराज को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। तोते महाराज की आंखों पर उसके झूठ की पट्टी बंधी हुई है, वे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। मैं अपना परिवार अब कैसे चलाऊंगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो सोनू चिड़े, मुझे नहीं लगता कि वो उल्लू सेठ तुम्हारा खेत अब तुम्हें वापस करेगा, इसलिए अब से तुम मेरे खेत में ही काम करो। जो दूसरे पक्षियों को मैं देता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे काम की तलाश है, तो तुम्हारे खेत में ही काम कर लेता हूँ। फिर उस दिन से उस परिवार के तीनों पक्षी उस तोते के खेत में काम करने लगे। फिर एक दिन जब वे तीनों पक्षी काम कर कर थक गए और बैठकर भोजन खा रहे थे, तभी उनके पास एक गरीब पक्षी आया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको, मुझे थोड़ा भोजन खिला सको, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी।
हमारे पास तो बस ये 2 ही रोटियां हैं, परंतु मुझे लगता है कि इस समय इस भोजन के हकदार हमसे ज्यादा तुम हो, इसलिए ये लो, ये भोजन ले जाओ तुम तो बहुत भले पक्षी हो। खुद को भूख लगी है, फिर भी अपना सारा भोजन मुझे दे दिया। परंतु मैं भी कुछ मुफ्त में नहीं रखता, उसके बदले में उससे दुगना ही देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी हालत तो खुद इतनी खराब है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? फिर वे पक्षी वहाँ से मिट्टी उठाकर उस मिट्टी से एक चिड़े की मूर्ति बना देता है और वे मूर्ति वे सोनू चिड़े को दे देता है। मूर्ति को रात को अपने पास ही रखना, देखना ये मूर्ति तुम सबके बहुत काम आएगी। फिर क्या था, रात हो जाती है। गुड़िया और बाकी दोनों माता पिता उस मूर्ति को अपने सामने रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है वो पक्षी हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। ये मूर्ति तो बस मिट्टी की है, इससे क्या होगा? नहीं पिताजी, आपने देखा नहीं था उस पक्षी ने कैसे इतनी जल्दी मिट्टी से इतनी अच्छी मूर्ति बना दी थी। इसका मतलब ये मूर्ति काम जरूर करेगी। फिर कुछ ही देर में उस मूर्ति से जादू की किरणें निकलने लगती हैं और अचानक से वे मूर्ति एक असल चिड़े में बदल जाती है। माँ, पिताजी, आज से मैं आप लोगों का बेटा हूँ और मैं आपको वरदान के तौर पर मिला हूँ। अरे वाह, मैं कब से चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो। अब मेरा भाई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस उल्लू सेठ ने कैसे आपको डराकर आपके खेत पर कब्जा कर लिया है। मैं उस उल्लू सेठ को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन सोनू चिड़ा अपने बेटे को लेकर उसके खेत में पहुँच जाता है। उल्लू सेठ वहाँ पर पहले से मौजूद था। अरे, अब ये क्या नाटक है? ये अब तुम किसको लेकर इस खेत में आ गए हो? मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पिताजी हैं। अरे, ये बेटा कहाँ से आ गया? मैंने जहाँ तक सुना था तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं था, और अब अचानक से ये बेटा कैसे निकल आया? जब किस्मत मेहरबान होती है तो ऐसे ही होता है उल्लू सेठ। देखो उल्लू सेठ, बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरे पिताजी को, परंतु अब बस बहुत हो गया। अब मैं आ गया हूँ और अब तुम इज्जत से इस खेत को खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। पहले अपने बाप से बोलो कि मेरा सारा उधार चुकाए, तभी मैं ये खेत आजाद करूँगा। देखो उल्लू सेठ, मेरे पिताजी तुम्हें तुम्हारा सारा उधार वापस कर चुके हैं, जो तुम ब्याज के नाम पर वसूलते रहे हो। और अगर अब 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मेरा खेत खाली नहीं किया तो फिर तुम अपनी टांगों पे जाने के काबिल भी नहीं बचोगे। अरे ओ, ज्यादा पहलवान बनने की कोशिश मत कर, ये खेत हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। सोनू चिड़े के बेटे में जादुई ताकतें थी। फिर क्या था, वे उन दोनों की सही से पिटाई करता है और काफी मार खाने के बाद वे दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से सोनू चिड़ा और उसका बेटा उसके खेत में काम करने लगे और अपने परिवार को हंसी खुशी चलाने लगे। एक जंगल में तमाम अमीर पक्षी ही रहा करते थे। फिर एक दिन उस जंगल के किनारे एक चिड़िया रहने के लिए आती है। चिड़िया को वहाँ एक पुराना घर नजर आता है। वो सोचती है कि अब से वो यहीं रहेगी। अब से इस जंगल में रहकर ही मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँगी, परंतु मुझे अपना घर चलाने के लिए काम की जरूरत पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं इस जंगल के प्रधान उल्लू सेठ के पास जाती हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ काम दे दें। ऐसे मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को ढूंढती ढूंढती उल्लू सेठ के पास पहुँच जाती है। उल्लू सेठ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। जंगल के किनारे पर जो वो पुराना सा घर है, मैं उसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सोचा है इस जंगल में रहकर अपनी नई शुरुआत करूँगी। अच्छा, तो तुम इस जंगल में नई आई हो, मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ काम मांगने आई होगी। जी उल्लू सेठ, आपने सही सोचा है, मैं काम मांगने ही आई हूँ आपके पास। सोचा है उस घर में रहकर कुछ काम करूँगी और अपना गुजर बसर करूँगी। परंतु चिड़िया, मुझे लगता नहीं है कि तुम यहाँ रह पाओगी, क्योंकि इस जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अमीर हैं और तुम ठहरी गरीब सी चिड़िया। ऐसी बात नहीं है उल्लू सेठ, जिस जंगल में पहले मैं रहती थी वहाँ का सब कुछ बेचकर मैं अपने पास बहुत सारा धन लेकर आई हूँ। मेरा गुजारा हो जाएगा, बस आप मुझे कुछ काम दे दीजिए।
अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, फिर तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तुम अपने घर जाओ, कल मैं तुम्हारे घर पर अपने कुछ पक्षी भेजूंगा। वो तुम्हारा घर भी ठीक कर देंगे और तुम्हें कुछ काम भी बता देंगे। ठीक है उल्लू सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, नई मुर्गी हाथ लगी है, इसका सारा धन मैं अब लूट कर ही रहूंगा। फिर अगले दिन उल्लू सेठ अपने 2 पक्षियों को मीनू चिड़िया के घर पर भेज देते हैं। अरे कालू, उल्लू सेठ ने जो काम दिया है वो तुम्हें अच्छे से याद है ना? अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से याद है कि इस चिड़िया के साथ हमें क्या करना है। अरे भाई, मीनू चिड़िया यहीं रहती है क्या? तभी मीनू चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ही हो क्या? हमें उल्लू सेठ ने भेजा है तुम्हारा घर बनाने के लिए और तुम्हें कुछ काम भी देने के लिए। अच्छा, तो आपको उल्लू सेठ ने भेजा है, तो फिर ठीक है, आप दोनों काम से लग जाइए और मेरे घर को अच्छा सा बना दीजिए। हाँ चिड़िया, परंतु उससे पहले हमें जरा अपना घर अंदर से तो दिखाओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस घर में क्या क्या काम है और तभी हम काम अच्छे से कर पाएंगे। फिर वे दोनों कौवे मीनू चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा वहाँ रखा हुआ एक संदूक गौर से देख लेता है। आप दोनों ने मेरा घर तो देख ही लिया है, अब आप दोनों जल्दी से मेरे घर को बहुत सुंदर सा बना दीजिए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम चिंता ही मत करो, हम तुम्हारा घर एकदम बढ़िया सा बना देंगे। फिर वे दोनों कौवे मीनू चिड़िया को दिखाने के लिए झूठ मूठ उसके घर में काम करने लग जाते हैं। पक्षियों, आप दोनों इतना काम कर रहे हैं, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। घर में तो अभी कुछ नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, जब तक तुम आओगी हम तुम्हारा सारा काम भी कर देंगे। फिर मीनू चिड़िया जंगल में खाना लेने के लिए चली जाती है। अरे वो चिड़िया तो चली गई, अब जो हम अपना असल काम करने आए थे वो काम कर लेते हैं। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, सारा खजाना इस संदूक के अंदर ही है। जल्दी से ये संदूक उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर क्या था, वे दोनों कौवे वहाँ से भी संदूक उठाकर फौरन से भाग जाते हैं। फिर जब मीनू चिड़िया वापस आती है तो उसको उसका घर पूरा खाली मिलता है। अरे बाप रे, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो दोनों पक्षी मेरी जिंदगी भर की कमाई लेकर यहाँ से भाग गए। कितनी मुश्किलों से मैंने अपना सब कुछ बेचकर वो पैसे जमा किए थे और वो दोनों दुष्ट पक्षी मेरा सब कुछ लेकर यहाँ से चले गए। फिर बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर उल्लू सेठ के पास वापस जाती है। उल्लू सेठ, आज आपने जो 2 पक्षी भेजे थे वो मेरे घर से मेरा संदूक लेकर चले गए। मेरे संदूक में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। दूसरे जंगल से मैं अपना घर बार बेचकर वो सब पैसे लेकर आई थी और वो दोनों पक्षी मेरा सब कुछ लूटकर वहाँ से भाग गए। अरे चिड़िया, इतना रो मत, ये सब तो मोह माया है, पैसा तो आता जाता ही रहता है। तभी मीनू चिड़िया की नजर उसके संदूक पर पड़ती है जो उल्लू सेठ के घर में रखा हुआ था। उल्लू सेठ, ये तो मेरा संदूक है, इसका मतलब ये सब कुछ आपने करवाया है। तो तुम्हें पता चल ही गया कि ये सब कुछ मैंने ही करवाया है। इतने में वे दोनों कौवे भी उल्लू सेठ के पास आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों मिले हुए हो, मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। हम ऐसे ही करते हैं, मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनका सारा पैसा हड़प लेते हैं, जैसे हमने तुम्हारा पैसा हड़प लिया। अब दफा हो जाओ मेरे घर से और यहाँ नजर नहीं आना। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को उल्लू सेठ के घर से धक्के मार के निकाल देता है। बेचारी मीनू चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है और एक जगह बैठकर रो रही होती है।
मेरी कुछ मदद करो, कुछ मदद करो, बहुत भूख लगी है मुझे। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगी तो मैं खाना खा लूंगा। कुछ मदद कर दो मेरी। अरे, इस जंगल में आने के बाद मैं भी भिखारी हो गई हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, यानी तुम भी भिखारी, मैं भी भिखारी, ये तो बढ़िया हो गया। परंतु अगर तुम मुझे कुछ खिला दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तभी मीनू चिड़िया अपनी पोटली में से सारे पैसे निकालकर उस भिखारी पक्षी को दे देती है। ये लो, बस ये आखिरी पैसे ही मेरे पास बचे थे, ये तुम ले जाओ और इसका खाना खा लेना। अरे, बड़ी ही भली चिड़िया हो, खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है और अपने सारे पैसे मुझे दे दिए। परंतु मैं भी किसी का एहसान नहीं लेता हूँ, जो कुछ भी लेता हूँ उससे डबल उसको लौटा देता हूँ। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देखो पक्षी, मैं अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम मुझे दे दो। तभी वो पक्षी एक मंत्र पढ़ के जादू करता है और फिर मीनू चिड़िया से कहता है, जाओ मीनू चिड़िया, तुमने मेरी मदद की थी ना, एक बढ़िया सा घर और उसमें पड़ा हुआ एक संदूक जिसमें खजाना ही खजाना भरा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए जंगल के किनारे पर छोड़ दिया है। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे अलावा अगर कोई और उस संदूक को खोलेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अरे वाह, क्या वाकई ऐसा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी। फिर क्या था, मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी से जंगल के किनारे पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर है। फिर मीनू चिड़िया जल्दी से उस घर में चली जाती है। घर के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा संदूक रखा हुआ था। परंतु तभी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे उल्लू सेठ और उसके दोनों कौवे भी घर में घुस जाते हैं। अरे वाह, इस चिड़िया को तो कोई तंत्र मंत्र आते हैं। इतना बढ़िया घर और एक और संदूक, ये संदूक तो हमने देखा ही नहीं, जरूर इसमें और ज्यादा पैसे होंगे। एक काम करते हैं, इससे ये संदूक भी छीन लेते हैं। नहीं नहीं, कुछ मत करना इस संदूक को, और इसको खोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तुम तीनों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। परंतु उल्लू सेठ और उसके दोनों कौवे मीनू चिड़िया की एक भी नहीं सुनते और उस संदूक को खोल देते हैं। फिर क्या होना था, वे तीनों के तीनों पक्षी उस संदूक के अंदर गायब हो जाते हैं। फिर जब मीनू चिड़िया करीब आकर उस संदूक को देखती है तो उसमें बस सिर्फ सोने के सिक्के ही थे और वे पक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद से मीनू चिड़िया उसी जंगल के किनारे सुकून से अपनी जिंदगी बसर करने लगती है।